सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता कैसे प्राप्त की जाए यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। और जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको यह पता नहीं होता कि व्यक्तित्व के विकास में ही ऐसी बहुत सारी खूबियां छुपी होती है, जिनको सुधार लेने मात्र से ही कई सारी असफलताओं को आप सफलता में बदल सकते हैं। व्यक्तित्व विकास की बात करें तो यह व्यक्ति की उस संपूर्ण छवि का नाम होता है जो आप दूसरों के सामने बनाते हैं। यदि आपकी छवि सकारात्मक होती है तो आप दूसरे के सामने प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं, जबकि यदि आपकी छवि नकारात्मक होती है तो आप दूसरे के सामने अपमान के पात्र बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल उस व्यक्ति के एक गुण के कारण नहीं बनता है, बल्कि इसमें उस व्यक्ति की वे संपूर्ण छवियां जैसे ज्ञान, अभिव्यक्ति, सहनशीलता, गंभीरता, प्रस्तुतिकरण जैसे सभी विद्यमान होती है, जिनसे वह एक सर्वगुण संपन्न और परिपूर्ण बनता है। व्यक्ति भी ऐसे ही कई गुणों के समन्वय से बनता है। जैसे पहला, सदैव अपने और दूसरे के बारे में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच के बारे में सदैव ये बात कही जाती है कि जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं और जो आप बोलते हैं वही करते हैं। मतलब यदि आप सदैव उच्च और सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप हमेशा सृजनात्मक कार्य करेंगे, जो न सिर्फ आपको मानसिक संतुष्टि देता है बल्कि इससे आपके भीतर एक तरह का आत्मसम्मान पैदा होता है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसा निरंतर करने रहने से आप देखेंगे कि आपके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है और आप सामान्य से अलग महसूस करने लगेंगे। दूसरा, एक अच्छा श्रोता और वक्ता बने। भगवान ने हमें यदि 2 कान और 1 मुंह दिया है तो उसका कारण यही है कि हम कम बोले और ज्यादा सुने। इससे आपकी पहचान एक गंभीर और विचारवान व्यक्ति के रूप में बनती है। दूसरी तरफ, जब आप अधिक से अधिक लोगों के विचार सुनते हैं तो आपके पास बहुत सी ऐसी सामग्री का संग्रह हो जाता है जो आपके ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। इससे आपके भीतर एक अच्छे वक्ता होने के लिए वे सारी सामग्रियों का संचयन हो जाता है जिसकी जरूरत एक कुशल वक्ता के लिए होती है। ऐसा यदि आप कर पाते हैं तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, जो आपकी सफलता में सहायक होती है। तीसरा, ज्ञान का विस्तार करें और अपनी अच्छाइयों को बताने में कोई मौका न चूके। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हजारों लोगों से मिलते हैं जो अवसरों का खजाना आपके सामने खोल सकते हैं, बशर्ते कि आप उन्हें अपने खूबियों को बताने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए, जब आप किसी व्यक्ति या समूह से मिलते हैं तो उनसे बात करते समय यदि आप ऐसी छाप छोड़ते हैं जो उनको प्रभावित करती हो तो आप उनके काम के व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि आज की प्रोफेशनल जिंदगी चापलूसी से नहीं बल्कि उपलब्धियों से चलती है और कोई भी उपलब्धि बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। चौथा, आप अपना आकलन स्वयं करें और अपने प्रति एक धारणा बनाएं। मैनेजमेंट में एक सिद्धांत है जिसे स्वॉट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अक्सर वे लोग अपने कार्यों में असफल होते हैं जिन्होंने अपना आकलन नहीं किया होता है और उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता है। स्वॉट का पूरा मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति अपनी ताकत को पहचान कर, अपनी कमजोरियों को सुधार कर, अपने सामने आए किसी अवसर को नहीं छोड़ता, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है और उसके रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चुनौतियां भी बहुत बड़ी बाधा नहीं बन सकती है जिसको पार न किया जा सके। पांचवा, दूसरों की मदद करने से कभी न चूके। मानव स्वभाव ऐसा है कि वह मुश्किल समय में ऐसे लोगों की तरफ देखता है जो उनकी मदद कर सके, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल पाती, क्योंकि जब दूसरों को मदद करने की बारी आती है तो वह अपना हाथ खींच लेता है, क्योंकि यह बात सामने वाला व्यक्ति समझ रहा होता है कि आप कितने बड़े मतलबी हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी अवसर मिले दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। यह मदद आपके लिए कब वरदान बन जाए कोई नहीं जानता। छठा, दूसरों को प्यार करना सीखें। कहा जाता है कि एक मुस्कुराहट की ताकत बारूद के कई गोलों से भी बड़ी होती है। आपका एक छोटा सा प्यार हजारों लोगों की खुशियों को वापस लौटा सकता है। इसीलिए सदैव दूसरों से वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। ऐसा करते रहने से आप देखेंगे कि आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी और साथ ही आपके व्यक्तित्व के भीतर दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करने की शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। सातवां, खुश रहें और मस्त रहें।
जीवन में आपको ऐसे हजारों लोग मिले होंगे जिनके जीवन में आलोचना के सिवाय दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर दुखी ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने और ऐसा व्यवहार करने से आपके भीतर न सिर्फ नकारात्मक बातों का संचार होता है, बल्कि आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा भी इन्हीं बातों में खत्म हो जाती है और आप कुछ नया कर ही नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि जीवन में सदैव मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिससे आपको नए नए काम करने में हमेशा रुचि बनी